श्री राधे। माधवदास जी नीलांचल में रहकर जगन्नाथ जी का भजन किया करते थे। वे प्रभु के रूप चिंतन में इतने डूबे रहते थे कि उन्हें स्वयं के शरीर का भी होश नहीं रहता था। वे जगन्नाथ जी के मंदिर में जाकर घंटों प्रभु को एकटक निहारा करते थे। एक बार माधवदास जी को अतिसार का रोग हो गया, अर्थात उन्हें लूज मोशंस होने लगे। वे दूर समुद्र के किनारे चले गए, लेकिन वे इतने दुर्बल हो गए कि उनसे उठते बैठते तक नहीं बनता था। तब जगन्नाथ जी स्वयं ही सेवक बनकर माधवदास जी की सेवा करने आने लगे। अतिसार के रोग के कारण जब जब माधवदास जी को जल की ज़रूरत होती, तब तब प्रभु स्वयं जल का पात्र लेकर माधवदास जी के पास खड़े रहते। एक दिन तो प्रभु ने स्वयं अपने हाथों से माधवदास जी के मल भरे शरीर को साफ किया। प्रभु का स्पर्श पाते ही माधवदास जी समझ गए, हो ना हो ये ज़रूर प्रभु ही हैं। तब माधवदास जी ने कहा, प्रभु आप मेरे लिए इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं? आपने तो मेरे लिए अपने ईश्वरत्व का ही त्याग कर दिया। तब जगन्नाथ जी बोले, तो मैं क्या करूं? मेरे से भक्तों का कष्ट देखा नहीं जाता। तब माधवदास जी बोले, प्रभु तो आप मेरी इस पीड़ा को दूर क्यों नहीं कर देते? तब प्रभु ने कहा, तुम तो जानते हो प्रारब्ध तो भोगने से ही नष्ट होते हैं, इसीलिए मैं स्वयं सेवा करके अपने भक्तों से प्रारब्ध का भोग करवाता हूँ। इतना कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। प्रभु का दर्शन और स्पर्श पाकर माधवदास जी की पीड़ा देखते देखते ही दूर हो गई। इसके बाद माधवदास जी ने जगन्नाथपुरी में रहकर नई नई काव्य रचनाएं की और भक्ति का प्रचार किया। इसीलिए संत जन हमेशा यही कहते हैं कि जिस प्रकार नवजात शिशु ये नहीं समझ सकता कि उसकी माँ उसे कितना प्रेम करती है, उसी प्रकार हम भी ये नहीं समझ सकते कि प्रभु हमें कितना प्रेम करते हैं। जय जय श्री राधे।